हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर फैसिनेटिंग लेक्चर ऑफ द बायो वर्ल्ड। हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग वीडियो नंबर 21 के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 21 का टाइटल है, आपके एनसीईआरटी का टाइटल है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अब ये अदर ऑर्गन क्या होता है? यहाँ पे अदर ऑर्गन का मतलब होता है किडनी हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? कौन है? किडनी है। लेकिन किडनी को सप्लीमेंट करने वाले, किडनी को असिस्ट करने वाले, किडनी को मदद करने वाले ये अलग ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर लंग्स सबसे नंबर 1 पे आता है। यस सर। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जब हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग केमिकल के बारे में ज्यादा फोकस किया गया था और जो किडनी डील कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट खाली नाइट्रोजनस कंटेनिंग है। तो क्यों ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा क्यों फोकस किया गया था? इतना ज्यादा इसलिए फोकस किया गया था क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके लिए, बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है। अदर प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की साइड इफेक्ट की अगर वो आपके बॉडी में जमा होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सेसरी एक्सीटरी ऑर्गन। मतलब ये वो ऑर्गन्स है जो किडनी को सपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो ऑर्गन आता है, उस नंबर 1 वाले ऑर्गन को हम लोग हमेशा बोलते हैं लंग्स। लंग्स इज ए नंबर 1 ऑर्गन। और हमारे बॉडी का जो यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए लंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और साथ में ये स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी रिमूव करता है। मतलब ये दो वेस्ट को रिमूव करता है। वन इज कॉल्ड CO2 एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड वाटर। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों है ये हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जब भी इंसान रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, तो रेस्पिरेशन के बाद CO2 और वाटर एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और CO2 और वाटर को रिमूव करने का काम ये हमारा लंग्स करता है। ऐसा माना जाता है एज पर आवर एनसीईआरटी 200 ml ऑफ CO2 इज गोइंग टू बी रिमूव्ड पर मिनट। हर एक मिनट में 200 ml ऑफ CO2 रिमूव किया जाता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते हैं, आई होप लंग्स आपको समझ में आ गया होगा। ये पैरामीटर 200 ml पर मिनट ये इंपॉर्टेंट है। CO2 और वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लीवर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक्सक्यूज मी, ऐसा माना जाता है कि ये जो लीवर है, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, इसी ग्लैंड को, मतलब इसी लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या क्या सिक्रीट करता है? लीवर जो होता है वो उसके अंदर बाइल, वो लीवर बाइल बनाता है, बाइल सिक्रीट करता है। बाइल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं? सबसे पहला होता है बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट्स है, बाइल पिगमेंट हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देयर इज अ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन आप समझते हैं, ये जो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सभी हार्मोन ना स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। तो आपके बॉडी में जब भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है, और जब उसका इफेक्ट हो जाता है तो वो डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद जो वेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन। डिग्रेडेड का मतलब टूटा हुआ हार्मोन, डिस्ट्रॉय हुआ हार्मोन। जो आया है वो जाएगा। तो हार्मोन जब आता है अपना इफेक्ट को दिखाता है, इफेक्ट दिखाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होके देखो लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन खाते हैं वो भी इसी के अंदर रिमूव होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ड्रग्स होते हैं वो भी लीवर ही उसको मेटाबोलाइज करके रिमूव करने का काम करता है।
ये जितने भी वेस्ट हैं ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, ये आप बात याद रखना। अल्टीमेटली ये जितना भी वेस्ट है ये आपके एनएस के थ्रू, आपके इजेशन प्रोसेस के थ्रू, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारे बॉडी से निकलता है। सो आई थिंक दिस लीवर का पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है ना। हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन स्किन। जब हम ह्यूमन स्किन के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन स्किन में दो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज ए स्किन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए सेबेसिस ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड होता है वो हमेशा सिक्रीट करता है स्वेट, व्हाइल सेबेसिस ग्लैंड हमेशा सिक्रीट करता है सेबम। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई है। ये जो स्वेट होता है वो एक दिन में इन अ सिंगल डे 14 लीटर, एक जो एवरेज ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी की साइज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक नॉर्मल फिगर है कि 14 लीटर जो स्वेट होता है एक 24 घंटे में हमारे स्किन के थ्रू बाहर निकलता है। हमारा स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एरिया है बाय सरफेस वाइज, और इसीलिए ये इतना 14 लीटर ऑफ वाटर, 14 लीटर ऑफ स्वेट रिलीज होता है। जरा पता लगाते हैं कि हमारे स्वेट के अंदर क्या है। हमारे स्वेट के अंदर जो होता है मेनली पानी है, NaCl है, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। आप इन दोनों को बहुत ज्यादा मत समझना कि यूरिया और लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होगा, हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बंदे का किडनी खराब हो गया है तो ये जो यूरिया और लैक्टिक एसिड है ये अचानक में ज्यादा बढ़ सकता है स्किन के अंदर या स्वेट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इनकेस किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है तो स्किन यूरिया को रिमूव करने का काम टू सम एक्सटेंट, हाँ, बहुत ही कम परसेंटेज है, स्मॉल अमाउंट ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, वो ये काम कर सकता है। लेकिन स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है कि आपके बॉडी को कूल करना, आपके बॉडी में थर्मो रेगुलेशन लाना। थर्मो रेगुलेशन मतलब अगर गर्मी हो रही है तो आपको स्वेट होता है, और जो स्वेट होता है वो गर्म होता है, तो आपके बॉडी का जो गर्म स्वेट है वो बाहर निकाल देता है। इससे आपकी बॉडी क्या होती है? कूल हो जाती है। इसलिए कूलिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी उसके अंदर रिमूव करता है, जैसे यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आया हुआ है, इजी पार्ट है, आप एक बार फिर से भी सुन सकते हैं। 14 लीटर पर 24 आवर, NaCl वाटर इसमें मेन रहेगा, कूलिंग ऑफ योर बॉडी इसका मेन काम कहलाएगा। देन वी मूव ऑन टू सेबेसिस ग्लैंड। जब हम सेबेसिस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर सब्सटेंस लाइक स्टरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस, स्टरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस, ये सारे सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, और इन टोटल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग हमेशा सेबम बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट ऑलवेज सेबम। इट कीप योर स्किन ऑयली, आपकी स्किन को ये ऑयली करता है। सेबम एक ऑयली पार्ट है क्योंकि इसके अंदर स्टरॉल और हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस है, ये सब ऑयल के अंदर आते हैं, लिपिड के अंदर आते हैं, आपको ये बात पता है। आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और आपकी स्किन से ये जो वेस्ट लिखे हुए हैं स्टरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस, इनको आपकी स्किन से, बॉडी से बाहर भी निकालता है। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं सलाइवा के बारे में। यस, सलाइवा भी अगर आपके बॉडी में हैवी एलिमेंट है, जैसे मर्क्यूरी आपने ज्यादा खा लिया है, आपके बॉडी में पोटेशियम आयोडाइड आ गया है, या लेड आ गया है, मर्क्यूरी, लेड, थायोसाइनेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे वेस्ट सलाइवा के थ्रू, सलाइवेशन के थ्रू आपके माउथ से निकलते हैं। देन वी मूव ऑन टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है? इंटेस्टाइन सर्टन सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स का मतलब होता है आयरन को या कैल्शियम को, आपके फीकल मैटर से, हमारे फीकल मैटर के द्वारा इस एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को लाइक आयरन एंड कैल्शियम को हमारे बॉडी से रिमूव करता है। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। आप ऐसा समझ लीजिए अच्छे से कि जो किडनी होता है वो हम लोगों का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी इज दी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये सब असिस्टेंट है किडनी के। लंग्स है, लीवर है, ह्यूमन स्किन है, सलाइवा है, इंटेस्टाइन है, ये सब असिस्ट करते हैं, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में
जो आपको क्लियर हो गया है। लंग्स CO2 और वाटर रिमूव करेगा, लीवर बाइल पिगमेंट से रिलेटेड चीजों को रिमूव करेगा, हार्मोन्स और ड्रग्स को भी रिमूव करेगा, स्वेट NaCl और वाटर को और बॉडी को कूल करने में मदद करेगा, सेबम ऑयली चीजों को, लिपिड चीजों को रिमूव करेगा, आपके स्किन में ऑयल का लेयर बनाएगा, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। देन सलाइवा में हैवी एलिमेंट जैसे मर्क्यूरी, लेड, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप लेड या मर्क्यूरी से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपकी बॉडी में मर्क्यूरी और लेड बढ़ सकता है। बच्चे पेंसिल खा लेते हैं तो वो लेड से बना होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें सलाइवा से बाहर निकल सकती हैं अगर ये आपके बॉडी में आ जाती हैं। तो इंटेस्टाइन, कैल्शियम और आयरन जैसे हैवी जो सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, अगर ये आपके बॉडी में एक्सेस हैं तो इनको ये रिमूव करता है। आई थिंक वीडियो इज वेरी क्लियर और द टॉपिक वॉज एक्चुअली इवन मोर सिंपल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सब्सक्राइब टू योर चैनल, योर फेवरेट चैनल फॉर द नीट प्रिपरेशन, द बायो वर्ल्ड। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।